बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों और मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरन मोदी जी और दूसरे श्री मोहन मधुकर भागवत जी और श्री अमित शाह जी, आप लोग हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, पूरे देश के कर्णधार हैं आप। पूरे देश की जिम्मेदारी आपने खुद ली है ना। वो कैसे ली है वो आपको मालूम है। कितनी आपने साजिशें की हैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। एनीवे, आपने ले ली है अब, लेकिन उन जिम्मेदारियों को अदा करिए। उन जिम्मेदारियों को अदा करिए। देश बहुत सी समस्याओं से 22 मार्च से पहले से जूझ ही रहा था कि आपने अचानक 22 मार्च की रात को कोरोना वायरस का डर और खौफ दिलाकर हमारी जिंदगियों को अपाहिज कर दिया, हमारी जिंदगियों को हैंडीकैप्ड कर दिया। उससे जो नुकसानात हुए हैं वो जग जाहिर हैं, वो किसी से नहीं छुपे हुए हैं। असल में आपको तो ये चाहिए था, जैसे आप अपने आप को शो करते हैं तीनों, जैसे आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े वीर हैं आप, तो उस चुनौती को आपको लेना चाहिए था और कोरोना वायरस को देश में प्रवेश ही नहीं कर देना चाहिए था। उसकी कोरोना की एंट्री नहीं होना चाहिए थी। तब हम आपकी बहादुरी मान लेते कि आप वाकई बहादुर थे और आपने कोरोना को देश में नहीं आने दिया और हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी न्याय की स्थिति, हमारी सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। लेकिन ये आपकी बहादुरी फेल हो गई। ठीक है, आपने उसको अंदर आने दिया, अब आप उसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? आप वेल इक्विप्ड हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, आईसीएमआर के पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, एडवांस मशीनें हैं, फिर भी आप कोरोना को खत्म करने के अंदर आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर वाला ईश्वर जो है ना, जिसको हम खुदा कहते हैं या जिसको ईश्वर कहते हैं, आप तो खैर उसको नहीं मानते, आप तो भारत माता को मानते हो, वो भी देख रहा है आपको। और भारत माता भी, जिसको आप भारत माता कह रहे हो, वो उस अर्थ प्लेनेट को, मतलब आप भी उसके ऊपर वजन हो, आप भी उस पर वजन हो, क्योंकि आप उसके ऊपर जो रह रहे लोग हैं, उस पर जो ईश्वर की जो सृष्टि बस रही है, यानी तमाम इंसान, तमाम मानव, उनकी समस्याओं को आप खत्म नहीं करते हो, बल्कि उनको समस्याओं और परेशानियों में डाल देते हो। ऐसा महसूस होता है कि हमको परेशानी में डालना आप लोगों को अच्छा लगता है। आप हमको परेशानियों में डाल के आप दूसरे कामों को करते रहते हो। सरकारी संपत्ति को बेचते रहते हो, रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयरपोर्ट्स भेज दिए, शिपपोर्ट भेज दिए, जनता को लॉकडाउन में कैद कर दिया ताकि किसी तरह का कोई जुलूस ना निकल सके, किसी तरह का कोई बहिष्कार ना हो सके, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सके। आपने सबको घरों के अंदर कैद करके आपको जो काम करना है वो करते रहे। लेकिन याद रखिए, आप जो सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, उससे आपकी अयोग्यता मालूम हो रही है। योग्यता तो ये थी आपकी कि जो बीमार विभाग थे हमारे, जैसे बीएसएनएल है, या आप कहते हैं कि रेलवे घाटे में चल रहा था, तो इसको आपको
एनर्जेटिक करना चाहिए था, उसकी खामियों को, कमियों को दूर करके इसको फायदे में, प्रॉफिट में लाना चाहिए था। आप तो गुजराती हैं, बिजनेस आपकी बैकबोन है, आपका दिमाग बिजनेस वाला है, तो आपको तो इन डिपार्टमेंट्स को, सरकारी डिपार्टमेंट्स को इंप्रूव करना चाहिए था, ना कि उनको सेल करना चाहिए था। और जो प्राइवेट कंपनियां इन विभागों को खरीद रही हैं, इन इदारों को खरीद रही हैं, वो बेवकूफ नहीं है, वो स्टूपिड नहीं है कि वो इन सिक यूनिट्स को ले लें। उनका अपना कोई प्रोजेक्ट होगा, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम करके इस BSNL को और रेलवे को या दूसरे डिपार्टमेंट्स को वो फायदे में लाएंगी, क्या वो आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपको कहीं जवाब नहीं देना है। ना आपको खुदा के सामने जवाब देना है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जिसको आपको ईश्वर के सामने जवाब नहीं देना है, आपको जनता के सामने जवाब नहीं देना है। आप आजाद हो, आप तीनों फ्रीलांसर हो, भागवत जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप तीनों फ्रीलांसर हो। आपको लगता ही नहीं है कि आप किसी खुदा के बंदे हो। आपने अपने आप को भारत माता कहकर या भारत माता का दास बताकर, है ना, आपने अपने आप को आजाद कर लिया है। लेकिन याद रखिए, आप तीनों आजाद नहीं हैं, और आपके जो अनुयायी हैं वो भी आजाद नहीं हैं। जिसकी ये धरती है और जिसकी ये कायनात है, जो रब्बुस समावात है, रब्बुल अर्द है और रब्बुल आलमीन है, वो आपको देख रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है, वो आप पर पूरी ग्रिप रखता है, आपकी हर सांस पर और आपकी हर बात पर, आपकी तमाम साजिशें उसको मालूम है। लेकिन उसने आपको मौका दिया हुआ है कि आप अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। एनीवे, ये ईश्वर का और आपका मामला है, खुदा का और आपका मामला है। लेकिन मैं आपको पर्सनली मैं आपसे बात बोल रहा हूं कि आप इस कोरोना वायरस की आपदा से देश को आजाद कराइए, टाल मटोल मत कीजिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चे घरों में रहकर परेशान हो गए हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम और उनकी तरबियत से वो लोग परेशान हैं। घरों में खेल खेल कर परेशान हैं, स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। अब जब स्कूल्स जाएंगे कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। माँ बाप के पास स्कूल की फी देने के लिए पैसा नहीं है। लोगों ने अपने मकानों के और दुकानों के किराए नहीं दिए हैं, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। ये पॉलिटिक्स ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपने हिंदू भाइयों को राष्ट्रवाद की अफीम पिला दी है। उस अफीम के नशे में वो जब तक वो उस नशा वो चढ़ा हुआ है, उस वक्त तक वो खामोश सो रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। जिस दिन वो नशा उतरेगा, उस दिन मोदी जी, अमित शाह जी, भागवत जी, आपको देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपने हिंदुओं के साथ क्या किया है सिवाय हिंदू मुस्लिम के, हिंदुत्व के? ना आपने उनको नौकरी दी है, ना आपने उनके धंधों में उनको कोई सपोर्ट की है। आप उनको लोन देते हैं तो ब्याज पर लोन देते हैं, आप उनको इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। आप उनको मकान बनाने का कहते हैं तो बैंक से लोन देते हैं, सूद देते हैं आप उनको। आपने क्या किया हिंदुओं के साथ? सिर्फ उनको, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ बता के मुसलमानों को विलन बता दिया आपने। आपने शिलान्यास कर दिया, हिंदुओं को बेवकूफ बना दिया। आप लोग सिर्फ हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी और भागवत जी। खैर, दिस इज योर आउटलुक। हम देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक होने की हैसियत से हम ये आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप हमको इन समस्याओं से निकालिए, और अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो इस गद्दी को छोड़िए। इस गद्दी को छोड़िए, आपसे नहीं समझेगा। आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपसे देश नहीं समझेगा और नहीं समझ रहा है।
आप हमारा समय, जनता का समय बर्बाद मत करिए। इस दुनिया में कोई भी नहीं रहने वाला, सबको इस दुनिया से जाना है। आप किस तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं जनता का? जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हैं? जनता सब देख रही है, आप मोर के साथ खेल रहे हैं, उसके वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप वाकई इंसान हैं, आप तीनों की बात कर रहा हूं मैं, वाकई अगर आप तीनों ने अपनी मां का दूध पिया है तो आप हमको इन समस्याओं से निकालिए, कोरोना को खत्म कराइए, देश की इस आर्थिक स्थिति को नॉर्मल कीजिए, देश के तमाम विभागों को, सरकारी विभागों को आजाद कीजिए, अदालतों से कब्जा हटाइए, हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को आजाद होकर काम करने दीजिए, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म करिए। आप मुसलमानों का कुछ नहीं कर सकते। हमारा खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो आपका भी खुदा है, आप उसको मानते नहीं हो, वो एक अलग बात है। तुम्हारा और मेरा खुदा सबका एक है। इस पूरी दुनिया का खुदा एक है, पूरी दुनिया का ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं पूरी भारत की जनता की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कोरोना की परेशानी को खत्म कराइए। ये कोरोना नेचुरल पेंडेमिक नहीं है, ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने की एक साजिश है, देश के हर नागरिक को भिखारी बनाने की साजिश है। और इस साजिश में जितने लोग बर्बाद हुए हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, भागवत जी, आपको उनकी बद्दुआएं जरूर मिलेंगी, उनका श्राप जरूर मिलेगा, उनके बच्चों की सांसें उनकी आपको बद्दुआएं करेंगी। आप जिम्मेदारी लीजिए प्रधानमंत्री होने की हैसियत से, आप गृह मंत्री होने की हैसियत से, आप आरएसएस के सर संचालक होने की हैसियत से आप जिम्मेदारी लीजिए और देश को प्रॉब्लम से आजाद कराइए। और अगर आप आजाद नहीं करा सकते हैं तो आप तीनों रिजाइन कर दीजिए। आरएसएस आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए बनाई है, हिंदू मुस्लिम के अंदर झगड़ा हो इसके लिए बनाई है। आपने देश को तरक्की करने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए आपने नहीं बनाई है। 1925 से आज तक आपका यही रिकॉर्ड रहा है। आपने देश की स्थिति में क्या योगदान दिया है? भूल जाइए आजादी को, या आजादी दिलाने में या ब्रिटिशर से आजाद करने में आपने कोई योगदान नहीं दिया, आपका कोई योगदान नहीं था। लेकिन अब देश को चलाने में तो योगदान दीजिए, उसमें भी आप दीमक की तरह लगे हुए हैं, उसमें भी आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुओं की मानसिकता को खराब कर रहे हैं, मुसलमानों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। अगर ये जो जहर आप घोल रहे हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, अगर ये घुल गया पूरी तौर पर तो इस देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। मोदी जी, गृह युद्ध हो जाएगा। भागवत जी, ये कलिंग का युद्ध से भी ज्यादा डेंजर होगा। और याद रखना मैं यहां इस वीडियो के जरिए से आपको बता रहा हूं कि मुसलमान गालिब होगा। मुसलमान को छेड़ो मत। मुसलमान खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जिस दिन वो उठ गया आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुसलमान को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारे साथ ताकतवर खुदा है, हमारे साथ कमजोर ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर कमजोर नहीं है। हमारा ईश्वर वो ईश्वर है जो इस पूरी कायनात का, इस पूरी सृष्टि का मालिक है।
जिसका इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल है, जिसने इस दुनिया की डिजाइन से लेकर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया है और वही चला रहा है, सब कुछ इसके अंडर में। इसलिए आप जिम्मेदारी लो देश की और इस आपदा को खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, अन्याय खत्म करो, अत्याचार खत्म करो, देश को बिजनेस दो, हर देश के हर नागरिक को एम्प्लॉयमेंट दो, देश के हर नागरिक को पढ़ाओ लिखाओ, देश से भुखमरी खत्म करो, गरीबी खत्म करो, जहालत खत्म करो। ये चैलेंजेस लो मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी। आपने ये चैलेंज नहीं लेके आपने वो काम करना शुरू कर दिया है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। आप खुश हैं हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान मर रहा है, आप खुश हैं। लेकिन याद रखो, मुसलमान मर नहीं रहा है, मुसलमान शहीद हो रहा है। वो मुसलमान शहीद हो रहा है, आप जिसको मार रहे हो ना, वो शहीद है। इसलिए आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी को लीजिए, देश को प्रॉफिट में लाइए, तरक्की कराइए, है ना, आर्थिक स्थिति को बराबर लाइए, देश के हर नागरिक को जॉब दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं कहता हूं नहीं कर सकते हैं, तो आप खामोशी से रिजाइन कर दीजिए। दूसरे, ईश्वर से डरने वालों, ईश्वर से मोहब्बत करने वालों को मौका दीजिए ताकि वो इस देश को चला सके। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।